This is exercise 12.1, chapter 12, that is areas related to a circle, class 10th, NCERT mathematics, and this is chapter number 12. In this video, I will try to discuss all the questions, question number 1 to last question. Keep watching. This is question number 1. Find the area of a sector of a circle with a radius 6 centimeters and the angle of sector is given 60 degree. So first of all, to visualize this question, we have to draw a figure. See the figure is here. ये देखिए, ये radius 6 centimeter. This is also 6 centimeter and this is arc and the angle at the center means sector angle is 60 degree. इसका हमें एरिया कैलकुलेट करना है. तो पहले तो देखिए what is the angle, sector angle is 60 degree and the radius is 6 centimeter and it is given. We use the formula area of sector. It is given by pi r square theta upon 360. In place of pi, we put 22/7. In place of theta, you put 60. And in place of radius, means you put 6. We will be getting 22/7 into 6 into 6 multiplied by 60 upon 360. Then calculate. That is 132/7 centimeter square, and this is answer of this question. That's all for this question. Please learn this formula. इस फॉर्मूला को आप लर्न करें, इस फॉर्मूला को आप मेमोराइज करें. Question number 2. Find the area of a quadrant of a circle whose circumference is 22 centimeter. A 1/4 part of the circle is called quadrant, means sector of 90 degree is called quadrant. इसको visualize करेंगे. See, this angle is 90 degree. This is radius, and this is circumference. It is given that it is a quadrant. It means this angle is 90 degree. ये दे रखा है क्वेश्चन में कि एक quadrant है. That is why ये angle 90 degree का हुआ. It is also given that the circumference means here to the length of the boundary of the circle is 22 centimeter. एरिया के लिए हमें रेडियस चाहिए और एंगल एट द सेंटर चाहिए. एंगल एट द सेंटर इज 90 डिग्री के लिए रेडियस हमारे पास नहीं है. वी हैव सरकमफरेंस. सरकमफरेंस से हमें रेडियस को फाइंड आउट करना होगा. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हम जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 है, क्योंकि पूरा सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है. तो पूरे सर्कल के एरिया को 4 से डिवाइड कर देंगे तो इट विल बी 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल एंड दैट इज एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. कीप इन माइंड, ये आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला है. लेकिन हमें क्या दे रखा है? हमें थीटा 9 डिग्री दे रखा है और हमें चाहिए रेडियस, मान लीजिए आर है. तो सरकमफरेंस है 2 पाई आर. सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज गिवन 2 पाई आर. ये फॉर्मूला होता है. लेकिन ये कितना गिवन है? दैट इज 22 सेंटीमीटर. सो पुट इक्वल टू 22 सेंटीमीटर. सिंप्लीफाई करिए. 2 इन प्लेस ऑफ पाई 22/7. रेडियस हमें पता नहीं, दैट इज आर. दैट इज इक्वल टू 22. आर कैलकुलेट करिए. दैट इज वाई आर विल बी 7/2 सेंटीमीटर. फ्रैक्शन में ही रखिए क्योंकि हमें इसका स्क्वायर करना होगा. नाउ अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, दैट इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. थीटा यहाँ पे 90 है, 360 पुट करिए तो ये पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 ही आएगा. सो वी कैन राइट 22/7 इंटू रेडियस इंटू 90 अपॉन 360. कैलकुलेट करिए. दैट इज 77/8. फर्दर सिंप्लीफाई करिए. दैट इज 90.6. यूनिट क्या होना चाहिए यहां पे? क्योंकि एरिया है तो यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होगा. पुट करिए.
और यही इसका आंसर है। द एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ द सर्कल इन दिस केस दैट इज 9.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 3. The length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. विजुलाइज करते हैं। ये मिनट हैंड है, उसका जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर। आप समझ लीजिए कि एक सेक्टर है और उसका जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर है। ये यहां से यहां तक 5 मिनट तक ये चलती है। मीन्स ऑफ एरिया, वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। यहां से यहां तक आ चुकी है। टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सेक्टर हमें चाहिए रेडियस और हमें चाहिए सेंटर एंगल। ये एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखिए, वेरी सिंपल। अगर 60 मिनट ये कंप्लीट करती है तो पूरा एक कंप्लीट राउंड हो जाता है और उसमें जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री बनेगा। अगर ये 1 मिनट, तो एंगल कितना बनेगा? 360/60, दैट इज 6 डिग्री। 1 मिनट अगर चलता है आपका ये मिनट हैंड यहां से यहां तक, तो उसमें 6 डिग्री बनता है। लेकिन कितना चलना है इसको? फॉर द 5 मिनट्स। तो दैट इज इन 5 मिनट द एंगल विल बी 5 × 6 × 30 डिग्री। तो ये जो एंगल बन गया ये वाला, दैट इज 30 डिग्री। द एंगल एट द सेंटर मीन सेंटर एंगल इज 30 डिग्री। नाउ इट हैज बिकम इजी फॉर अस, क्योंकि हमें रेडियस चाहिए और एंगल ऑफ सेक्टर चाहिए। एरिया ऑफ सेक्टर इज गिवन बाय πr² θ/360। तो सिस्टमेटिकली कैसे लिखेंगे? देखो, length of minute hand, that is radius of the clock, that is 14 centimeter. It is given. Angle, that is in 5 minutes, that is 30 degree. Now, use the formula. Area of sector is given by πr²θ/360. In place of pi, 22/7. In place of radius, 14 into 14. In place of theta, that is 30. And in 360 as it is. अब आपको केवल कैलकुलेट करना होगा। कैलकुलेट करिए, जो आपका आंसर आएगा दैट इज 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप चाहो तो इसको डेसिमल फॉर्म में भी पुट कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। This is question number 4. A chord of a circle of radius 10 सेंटीमीटर। विजुलाइज करते हैं। दिस इज रेडियस 10 सेंटीमीटर। देखिए रहा, ये कॉर्ड है। दिस इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर। ये कोड सेंटर पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड करती है। मीन्स दिस एंगल मीन्स एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री है। रेडियस 10 सेंटीमीटर है, सेक्टर एंगल 90 डिग्री है। तो बताओ, व्हाट इज एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट? माइनर सेगमेंट मीन्स दिस शेडेड रीजन, this one. The segment is the region of a circle bounded by a chord and arc. ये आर्क ACB और कोड AB से बाउंडेड रीजन है, उसको हम माइनर सेगमेंट कहते हैं। माइनर और मेजर को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? देखिए, अगर दिस एंगल इज
less than 180 degree, then this is minor sector or minor segment. If this angle is more than 180 degree, then this is a major segment or major sector. सेगमेंट, ये रीजन जो फिर से बता रहा हूं, जो कोड और आर्क से बाउंडेड है, इसको हम सेक्टर सॉरी सेगमेंट कहते हैं। सेगमेंट का एरिया के लिए पहले हमें सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना होगा बाय द फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 180, और फिर उसमें से इस ट्राइंगल का एरिया हमें सबट्रैक्ट कर देना होगा। सी, आई थिंक इट इज क्लियर। देखो, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालना पड़ेगा पहले, और वो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। Here थीटा इज आप चाहो तो 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल से भी फाइंड आउट कर सकते थे, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 से भी, तो आपका आंसर आता। दैट इज 22/7 इंटू रेडियस 10 इंटू 10 इंटू 90 अपॉन 360। कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस वन, ये रीजन ओ ए सी बी, दिस वन, ये माइनर सेक्टर का एरिया, लेकिन हमें चाहिए सेगमेंट। सेगमेंट के लिए इसमें से ये जो ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका एरिया को सबट्रैक्ट करना होगा। So now we have to find the area of a right triangle, this OAB. एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल AOB दो तरीके से आप निकाल सकते हो। वन यूज 1/2 r² साइन थीटा, और दूसरा आप यूज कर सकते हैं एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, दैट इज 1/2 इंटू बेस इंटू कोरेस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड। सो वी कैन राइट 1/2। बेस इसका आप OB ले लीजिए, और ऑल्टीट्यूड हो जाएगा इसका OA, क्योंकि ये 9 डिग्री है। That is 1/2 as it is. And 10 into 10, the OB is 10 radius है, O is also 10, 10 tens are 100/2, that is 15. So area of this triangle OAB is 50 centimeter square. Area of the sector OACB, that is 78.5 centimeter square. आप subtract करिए. So area of minor sector minus area of triangle AOB, that will be area of minor segment. 78.5 में से आप 50 subtract करिएगा, so that is 28.5 centimeter square, and this is answer of the very first part of the question, that is area of minor segment. इसका आंसर है। सेकंड पार्ट के लिए हमें मेजर सेक्टर चाहिए। मेजर सेक्टर देखो, ये रहा, ये माइनर सेक्टर है OACB। पूरे सर्कल का एरिया में से अगर हम माइनर सेक्टर का एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें जो एरिया मिलेगा, दैट विल बी द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। दूसरा फॉर्मूला आप ये भी यूज कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो मेजर सेक्टर के लिए 270 डिग्री है। जो भी आपको आसान लगे, यू कैन डू दैट, बट आई विल बी डूइंग हियर। Area of major sector, that is area of circle minus area of the minor sector. Area of circle, that formula is pi r square. So right here pi r square minus area of minor sector अब हम कैलकुलेट कर चुके हैं, that is 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई क्या वाली पुट करिए, 22/7, सॉरी 3.14 यहाँ पे गिवन है। रेडियस 10 है, तो 10 स्क्वायर सब तय कर दीजिएगा, -78.5। सब्ट्रैक्शन से देखिए, ये आएगा 314 माइनस 78.5, सिंप्लीफाई, दैट इज 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So area of major sector is 235.5 centimeter square, and this is answer of this question. That's all for this question.
Question number 5. In a circle of radius 21 centimeter, visualize करते हैं. The circle of radius 21 centimeter. Angle subtended at the center is 60 degree. This angle is 60 degree. तो आप angle of sector 60 degree हो गया. यहाँ पे radius 21 centimeter हो गया. To find out the area of sector और segment, दो ही चीजें हमें चाहिए, एक angle at the center और एक radius जो हमें given है. Find the length of the arc. This is first part. Length of arc means ये यहां से we need APB. APB ये जो लेंथ है ये हमें फाइंड आउट करनी होती है और ये दिस इज द लेंथ ऑफ द आर्क कोरेस्पॉन्डिंग टू एंगल 60 डिग्री. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बीच का ही पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं कि कैसे ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी आप फाइंड आउट कर सकते हैं. देखिए दो रीजन है. अगर ये एंगल 60 डिग्री है क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है ओ ए एंड ओ बी एंड वी नो इन अ ट्राइंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल. तो ये एंगल बी और एंगल ए बी इक्वल होगा. क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 डिग्री होगा. तो ये हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल. सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज गिवन बाय √3/4 साइड स्क्वायर. एक तरीका है और दूसरा बिल्कुल परमानेंट एक फॉर्मूला होता है दैट इज 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा. रेडियस हमारे पास है और साइन थीटा का वैल्यू देखिए कैसे हम फाइंड आउट करेंगे. 1/2 इंटू 21 इंटू 21 इंटू साइन 60 और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2. तो इस तरह से आप इस ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. इस मेथड से भी कर सकते हैं और ये अगर 60 डिग्री दे रखा है तो एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल का जो फॉर्मूला होता है दैट इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, आप उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, लेंथ ऑफ आर्क इज गिवन. व्हाट इज फॉर्मूला फॉर इट? दैट इज पाई आर थीटा अपॉन 180. पाई की जगह आप 22/7 पुट करिए. रेडियस की जगह 21. थीटा इज 60 अपॉन 180. कैलकुलेट आपको करना होगा. That is 22 centimeter. So length of arc means here APB, that is 22 centimeter, and this is the answer of the first part. Length of the arc corresponding to 60 degree angle here in this question, that is 22 centimeter, and this is answer of the first part. Now, area of sector. Area of sector, the formula is very easy. पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. बार बार राइट करके लिख के आप इसको लर्न करिए, अप्लाई करिए, बहुत सारे क्वेश्चंस करिए, प्रैक्टिस करिए. तो देखो ये एरिया ऑफ सेक्टर, द फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. इन प्लेस ऑफ पाई पुट 22/7. रेडियस 21 है तो 21 इंटू 21. एंगल 60 है तो 60 अपॉन 360. कैलकुलेट करिए. That is 231 centimeter square. So area of minor sector, because this angle is 60 degrees, so this is OAPB is minor sector. इसका एरिया होगा 231 centimeter square. And this is answer of the second part of this question. एरिया, अब हमें एरिया ऑफ सेगमेंट चाहिए. सेगमेंट मींस ए बी पी ए, ये शेडेड रीजन. सेक्टर के एरिया में से अगर मैं ट्राइंगल ओ ए बी को सब्ट्रैक्ट कर दूं, फिर से देखिए एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, इसमें से इफ वी सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी then we will be getting the area of this minor segment, this shaded region. So using the same concept, that is area of sector OAPB minus area of triangle OAB. 231 हम कैलकुलेट कर चुके हैं और ये भी देखो, ये भी इधर कैलकुलेट कर चुके हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB. So you can write √3/4 into side square.
That is 231 minus root 3 by 4 multiplied by 21 multiplied by 21. 231 माइनस रूट 3 बाई 4 इंटू 441. आप इसको एज इट इज रखिए, आपकी बुक में भी आंसर ऐसा ही है, एंड सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन. Question number 6. A chord of a circle of radius 15 centimeters subtends an angle of 60 degree at the center. इसके लिए विजुलाइज करते हैं, और हमने एक फिगर बना लिया है. ये कॉर्ड है ए बी, उस सर्कल का रेडियस 15 सेंटीमीटर है, और ये जो कॉर्ड ए बी है सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाती है. सबटेंड एट द सेंटर मींस इसके कॉर्ड के एंड पॉइंट्स लीजिए, उसको सेंटर से ज्वाइन करिए, जो भी एंगल बनता है सेंटर में उसको कहते हैं द एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड एट द सेंटर. दिस एंगल इज 60 डिग्री. रेडियस इज 15 सेंटीमीटर. सेक्टर का एरिया हो चाहे सेगमेंट का एरिया हो, हमें दो ही चीज चाहिए, एक रेडियस चाहिए और एंगल एट द सेंटर चाहिए. यहां पे हमें पाई की जगह 3.14 यूज करना है, और अगर कहीं पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 का वैल्यू आता है वहां पे हमें 1.73 पुट करना है. आइडेंटिफाई करते हैं. रेडियस 15 सेंटीमीटर और थीटा दैट इज 60 डिग्री हमें गिवन है, और पहला काम हमारा है सेगमेंट का एरिया चाहिए हमें. माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट दोनों का एरिया चाहिए. पहले इस शेडेड रीजन का एरिया चाहिए. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? First, we find the area of the sector OAPB, और उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB हमें सबट्रैक्ट करना होगा. तो एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इट? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. पुट करिए वैल्यू 3.पाई इंटू आर कितना है 15 इंटू 15 इंटू थीटा 60 अपॉन 360. वैल्यू पुट करिए 225 अपॉन 6 इंटू 3.1 पाई आएगा, तो पाई की जगह अब आपको वैल्यू पुट कर देना है 3.14. फर्दर सिंप्लीफाई करना है, दैट इज 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये एरिया ऑफ सेक्टर है. हमें चाहिए एरिया ऑफ सेगमेंट. सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल OAB का एरिया हमें कम करना होगा. तो नाउ वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल OAOB. आप वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं 1/2 इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा. और क्योंकि मैंने आपको बताया अगर ये सेंटर पे एंगल 60 बनता है तो ये एंगल और ये एंगल भी 60-60 होंगे. दैट इज वाई ओ ट्राइंगल OAB विल बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एंड एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज गिवन बाय √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. इस फॉर्मूला को आपको लर्न कर लेना चाहिए. साइड की जगह ये ट्राइंगल का जो साइड है वो 15 सेंटीमीटर है, रेडियस 15 सेंटीमीटर है. तो साइड की जगह 15 सेंटीमीटर पुट करिएगा और देखिएगा आपका क्या आंसर आता है. √3/4 इंटू 15 स्क्वायर. यू पुट द वैल्यू √3 की जगह 1.73 पुट करना होगा. 15 जा 225 मल्टीप्लाई करिए, दैट इज 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया कम करिए. So area of minor segment is area of the sector OAPB minus area of triangle AOB. हम दोनों find out कर चुके हैं. That is 117.75 minus 97.31. subtract करिए, it will be 220.43 centimeter square. Yeah, this is the answer of the first part.
And now we come to second part. Area of major segment. पूरे एरिया में से अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे सर्कल का एरिया में से माइनर सेगमेंट के एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट एपीबी मींस माइनर सेगमेंट एपीबी। एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर माइनस ये 220.43 आप पुट करिए। पाई की जगह 3.14, रेडियस की जगह 15 इंटू 15 माइनस 20.43 लिखना चाहिए, मैं नेक्स्ट में लिखता हूं। दैट इज 706.50 माइनस 220.43 एंड दिस इज 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर भी आपको हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिएगा। और एंड दिस इज आंसर ऑफ दिस, द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 7। A chord of a circle of radius 12 centimeter may subtends an angle of 120 degree at the center। विजुलाइज करते हैं। ये कॉर्ड है भी, ये सेंटर पे 120 डिग्री बनाती है, सबटेंड करती है, मेकिंग सबटेंडिंग दैट इज वन एंड द सेम थिंग। और जो उसका रेडियस है वो है 12 सेंटीमीटर। और हमें कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट, ये जो ब्लू शेडेड रीजन है ये कॉरेस्पॉन्डिंग मींस 120 डिग्री से बना हुआ सेगमेंट है और उसी का हमें एरिया चाहिए। एरिया ऑफ सेगमेंट में हमें पहले एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी कम करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा और हमारा आंसर आ जाएगा। जहां पाई है वहां पे वी हैव टू रिप्लेस 3.14 and in place of square root of 3 we have to replace this value by 1.73। very simple, now use the formula। area of corresponding minor segment, that is area of the minor sector minus area of triangle AOP। लेकिन यहां पे ये एंगल है 120 डिग्री। सो एरिया ऑफ सेक्टर हमें पता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 एंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज गिवन बाई 1/2 आर स्क्वायर साइन 30, सॉरी साइन थीटा। और यहां पे जो थीटा का वैल्यू है वो है 120 डिग्री। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए। सो इन प्लेस ऑफ पाई 3.14, रेडियस इज 12 इंटू 12, थीटा इज 120 अपॉन 360। इससे तो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा -1/2। थीटा देखिए 120 है तो साइन थीटा हो गया साइन 120 डिग्री। और साइन 120 डिग्री का वैल्यू और साइन 60 का वैल्यू सेम ही होता है, कीप इन माइंड। तो साइन 60 डिग्री इज साइन 120 डिग्री साइन 60 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री इज √3/2। √3 का वैल्यू हमें रिप्लेस करना है 1.73 से। सो साइन द वैल्यू इज ऑफ साइन 60 इज 1.73/2। पुट करेंगे 1/2, रेडियस 12 इंटू 12 और साइन थीटा की जगह 1.73/2 रिप्लेस करिए। अब आपका काम कैलकुलेट करना है और इसका आंसर निकालना है। सो कैलकुलेट करिए, ये 150 माइनस 0.72 माइनस 62.28 कैलकुलेट आपको ही करना पड़ेगा। और फर्दर सिंप्लीफिकेशन से जो आंसर है 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये जो माइनर सेगमेंट है ए पी बी, इसका एरिया होगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब ये डेसिमल में आता हो तो इसको जरूर लिख देना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन।
Question number 8. A horse is tied to a peg at one corner of a square-shaped grass field of side 15 meter means of 5 meter long rope. इसको पहले विजुलाइज करते हैं। देखिए, एक गार्डन है, उसका जो लेंथ स्क्वायर शेप में है, ABBCCD 15 सेंटीमीटर है, सॉरी 15 मीटर है। देखिए ये हॉर्स है और ये देखिएगा, ये BC 15 मीटर, CD 15 मीटर, DA 15 मीटर, AB 15 मीटर, और क्योंकि स्क्वायर है तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। ये यहाँ पे जो हॉर्स है इसका ये जो 5 मीटर लॉन्ग रोप है उससे ये बंधा हुआ है और इतना ग्रास एक बार में ग्रेज करेगा अगर इसका जो लेंथ ऑफ रोप है वो 5 मीटर है। तो देखिए ये जो एंगल है, यहाँ पे ये जो जगह है इसको ये ग्रेज कर रहा है और ये 9 डिग्री है। रोप कितना लंबा है? दैट इज 5 मीटर। सेक्टर बन चुका है। देखिए, BPO, दिस इज सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का हम जैसे एरिया फाइंड आउट करेंगे हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज फर्स्ट पार्ट। यूज करिए थीटा 90 डिग्री, रेडियस 5 मीटर, एरिया ऑफ सेक्टर इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और ये 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल। अब सर्कल का 1/4 पार्ट से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। So 1/4 into pi r square. So 1/4 area of circle is given by pi r square. So 1/4 as it is, in place of pi 3.14, in place of radius 5 into 5, calculate करिए और that is 19.625 meter square, and this is answer of the very first part. ये जो एरिया है आपका, ये ब्लू शेडेड दिस रीजन ओनली, इससे बाउंडेड जो रीजन है उसका एरिया है 19.625 मीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन ये कहता है कि अगर हम इसका जो रोप है, मैं थोड़ा बनाने की कोशिश करूंगा अगर बनता है तो, ये देखो, ये यहां से मैं ये थोड़ा सा इसको रोप को मैं बढ़ा देता हूं और ये मैंने रोप बना दी है 10 मीटर। यहां से यहां तक है ये 10 मीटर। तो ये जो प्लेस है, ये जो एरिया है वो ज्यादा ग्रेज करेगा दिस रीजन। कितना इंक्रीज होगा ये क्वेश्चन में बताना है। अगर इस इफ द लेंथ ऑफ द रोप इज 10 मीटर नाउ, व्हाट इज द एरिया ऑफ इंक्रीज एरिया दिस रीजन। तो देखिए फिर से ये सेक्टर बन चुका है, लेकिन अब इसका एंगल तो 90 डिग्री है, लेकिन रेडियस 10 मीटर हो गया है। कैसे करेंगे? तो दैट विल बी 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए कैपिटल आर हमने लिया है, ये स्मॉल आर था हमारा 5, और कैपिटल आर हमने 10 मीटर लिया है। आप आंसर कैलकुलेट कर लीजिए। दैट इज 1/4 इंटू 3.14 इंटू 10 कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी 78.5 मीटर स्क्वायर। ये रीजन। लेकिन हमें इंक्रीज एरिया चाहिए, तो क्या इस एरिया में से आप इस एरिया को इसको इसको कम करिए और ये जो है दैट इज 19.625 है, कम कर दीजिए। 78.5 माइनस 19.625, 58.87 58.875 मीटर स्क्वायर आंसर। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना? कीप वॉचिंग।
Question number 9. A brooch is made with silver wire of a circle of diameter 35 meter, having making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors. इसको एक विजुलाइज करते हैं। देखिए ब्रूच है, इसके अंदर ये 5 डायमीटर्स, 1 2 3 4 5 यहाँ कंटिन्यूअसली ये थे, और जो डायमीटर है वो 35 मिलीमीटर का है, और हमें पूरा वायर चाहिए। तो देखिए पूरा वायर, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो एक तो 5 डायमीटर के लिए चाहिए और ये सरकमफेरेंस भी चाहिए, ये भी यहां भी आपका वायर यूज होना है। तो टोटल वायर इज सरकमफेरेंस इज 2 पाई आर एंड 5 इंटू डायमीटर। तो सी डायमीटर 35 मिलीमीटर है, टोटल नंबर्स ऑफ डायमीटर 5 है, दैट इज 5। तो कुल कितना हो गया, 5 35 इंटू 5 दैट इज 175 मिलीमीटर डायमीटर। डायमीटर के लिए ये जो 5 डायमीटर्स हैं इनके लिए हमें 175 मिलीमीटर वायर चाहिए। लेकिन हमें टोटल वायर के लिए देखिए ये सरकमफेरेंस ये भी चाहिए, हमें यहां भी ये वायर लगना है, दैट इज 2 पाई आर। तो दैट इज 2 पाई आर के लिए 2 पाई आर मीन्स देखिए ट्वाइस ऑफ रेडियस डायमीटर है, तो सरकमफेरेंस कैन ऑल्सो बी रिटन पाई इंटू डायमीटर। तो 22/7 डायमीटर 35 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 110 मिलीमीटर। इन दोनों को ऐड करिए, 175 मिलीमीटर एंड 110 मिलीमीटर, total length will be 285 millimeter. This is answer of the very first part of this question. सेकंड में है कि ईच सेक्टर का एरिया चाहिए। ये देखिए कुल 10 सेक्टर हो गया और सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट इक्वल है, तो पूरे सर्कल का एरिया निकालिए और 10 से डिवाइड करिए, तो किसी एक एक सेक्टर का एरिया आपके पास मिल जाएगा सेकंड पार्ट के लिए। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर है, उसको 10 से डिवाइड करिए, तो एक सेक्टर का एरिया आ जाएगा। पाई का वैल्यू 3.22/7 इनटू रेडियस कितना है, डायमीटर 35 है, तो रेडियस हो गया 35/2 इंटू 35/2, और डिवाइड करिए 10 से, और जैसे ही 10 से डिवाइड करेंगे दैट इज 385/4, फिर से डिवाइड करिए मिलीमीटर स्क्वायर। यही आंसर आपकी बुक में दे रखा है, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। इसको आप चाहो तो और डिवाइड कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। ये ई सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं, एक सेक्टर में बना देता हूं आपके, देखिए ये रहा, कोई एक ले लेते हैं। ये मैंने एक सेक्टर ले लिया है, ये है। जो इस सेक्टर का एरिया है वो है 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिप्स। देखिए ये जो रिप्स बनाया है ना, ये एक रिप से टोटल 8 रिप्स है, और इसको अगर ओपन करेंगे तो सर्कुलर फॉर्म में आ जाएगा, और उसमें 8 सेक्टर्स बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। रेडियस इसका 45 सेंटीमीटर है। बताओ बताओ, दो कंसेक्यूटिव रिप्स के बीच का एरिया कितना, एक सेक्टर का एरिया कितना है देखिए।
तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, पूरा सर्कल का एरिया फाइंड आउट करिए, 8 से डिवाइड कर दीजिए। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, so that is pi into 45 into 45, 6364.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया कितना होगा, डिवाइड बाय 10, सॉरी 8 बिकॉज दीज आर 8 इक्वल रिब्स, डिवाइड 8 से करिए, दैट इज 795.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। कितना इजी है आपका मैथ्स। Question number 11. A car has two wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeters, so through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blade. देखिए ये 115 डिग्री का एक हमने कार पे वाइपर है, सबके कार पे होता है, लेकिन दो हैं ये, एक और है वो भी सेम एंगल 115 डिग्री का है। तो देखिए हमने ये दूसरा भी बना दिया, ये देखो रेडियस 25 सेंटीमीटर और एंगल एट द सेंटर इज 115 डिग्री है, ये एक सेक्टर बन चुका है ऑफ दिस सेक्टर एंगल 115 डिग्री एंड रेडियस 25 सेंटीमीटर। इसका एरिया फाइंड आउट करिए, फिर इसको डबल कर दीजिए, वही हमारा आंसर होगा। सो area of sector that is given 115 degrees, since there are two blades, that is why the total area of sector made by the wipers, that is twice double of area of each sector, that is पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये जो एरिया होता है एरिया ऑफ सेक्टर है, टू से मल्टीप्लाई इसलिए किया कि यहाँ पे दो है, दिस वन। वैल्यू रिप्लेस करिए, कैलकुलेट करिए और आंसर फाइंड आउट करिए और मस्त रहिए। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। 12. To warn ships of underwater rocks, a lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warned, and in place of pi use 3.14। इस क्वेश्चन को विजुलाइज करते हैं, एक फिगर बनाते हैं। देखिए ये जो एंगल है 80 डिग्री है और ये जो रेडियस है वो 16.5 किलोमीटर है, और यहां से ये जो एक सेक्टर बन चुका है यहाँ पे अपनी लाइट को स्प्रेड करता है, सेक्टर बन चुका है। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए दो ही चीजें चाहिए, एक एट द वन एट द एंगल एट द सेंटर मीन सेक्टर एंगल, और रेडियस इज गिवन 16.5 किलोमीटर, एंगल इज गिवन 80 डिग्री। इन प्लेस ऑफ पाई यूज 3.14, ये आप यूज करें। Total area of the sea over which the ships are won, that is area made by the sector, that is pi r square theta upon 360 as usual। यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं। वैल्यू रिप्लेस करिए, यहाँ पे रेडियस 16.5 किलोमीटर है और एंगल 80 डिग्री है, हम 3.14 पाई की जगह, रेडियस इज 16.5 इंटू 16.5 और थीटा की जगह 80 अपॉन 360। कैलकुलेट करिए, 189.97 kilometer square, and this is answer of this question. That's all for this question number 12.
क्वेश्चन नंबर 13. राउंड टेबल कवर्स हैज 6 इक्वल डिजाइंस. इसको विजुलाइज करते हैं कि आपके फिगर में भी दे रखा है. देखिए 6 इक्वल डिजाइंस है. 1 2 3 4 5 6. तो ये 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया. देखिए अगर 6 है, ये टोटल एंगल बनता है यहाँ पे 360. तो एक एंगल का एक जो एंगल बनेगा वो बनेगा 60 डिग्री का. तो इस तरह से ये जो राइट ट्राइंगल बना है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है. हमें पहले ये 6 डिजाइन से उनका एरिया निकालना होगा और फिर कोस्ट के लिए हम इसको रेट दे ही रखा है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर. मीन्स 35 पैसा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का लगता है. लेकिन उसके पहले हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना होगा. कैसे करेंगे कि देखिए पहले हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया फाइंड आउट करेंगे √3/4 इंटू साइड स्क्वायर से. फिर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जितने भी 1 2 3 4 5 6 का एरिया आ जाएगा. डिजाइन के लिए हमें पूरे सर्कल में से इन 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एरिया ऑफ डिजाइन आ जाएगा हमारे पास. देखिए कैसे. Triangle AOB is an equilateral triangle and area of equilateral triangle is given by √3/4 into side square. ये फॉर्मूला हमें पहले से पता है. नहीं पता है तो आप इसको ल- याद कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, लिख लीजिए. √3/4 रेडियस इसका 28 सेंटीमीटर है. दैट इज 1.73/4 इंटू 28 इंटू 28 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. एक ट्राइंगल का एरिया है ये. लेकिन हमें तो पूरे 6 ट्राइंगल्स के एरिया चाहिए. 6 से मल्टीप्लाई करना होगा. दैट इज 6 इंटू 333.2. दैट इज 1999.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारा जो एरिया आ गया है ये सारे ट्राइंगल्स का 1 2 3 4 5 6 का एरिया आ चुका है. डिजाइन्स के लिए हमें पूरे सर्कल का एरिया में से इन इन ऑल 6 कॉन्वेंट ट्राइंगल्स के एरिया को सब्ट्रैक्ट करना होगा. तो हमें एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना पड़ेगा. उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज πr². 22/7 इंटू रेडियस 28 है. 28 इंटू 28 ये हमारे पास आया 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब बिल्कुल आसान काम हो गया. 2464 में से ये 1999.2 आप सब पैक करेंगे तो आपके पास जो एरिया आएगा दैट इज 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ चुका है आपका. लेकिन आपको एरिया नहीं, आपको तो कोस्ट पता करनी है. क्या फॉर्मूला होता है कोस्ट का? एरिया इंटू रेट. एरिया 464 है और रेट 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर है. मल्टीप्लाई करिए, कैलकुलेट करिए, आंसर निकालिए और मस्त हो जाइए. व्हाट इज द कॉस्ट? ₹162.68. आप इसको अप्रोक्सीमेट आपको लिख देना चाहिए और यही इसका आंसर है. दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन. थैंक्स. गुड लक. थैंक यू.